बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखें, इससे पहले हम लोग जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिटेल से पढ़ कर आएँ, जिसकी डिटेल में मैं अभी यहाँ पे तो नहीं जाऊँगा, लेकिन एक जस्ट ओवरव्यू के लिए ये बताता चलूँ कि जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम को जब आप हीट सप्लाई करेंगे क्यू, तो इस हीट का कुछ हिस्सा जो है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज़ होगा, जबकि जो बाकी हिस्सा है उससे सिस्टम जो है वो वर्क करेगा ऑन द सराउंडिंग बाय द एक्सपेंशन। ठीक है जी। अब फर्स्ट लॉ ने हमें ये तो बता दिया कि जब भी आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो उससे वर्क होगा, बट कितनी अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट होगी ये नहीं बता पाया। इसी तरह से और बहुत सी बातें थी जो कि हमने उसकी लिमिटेशंस में डिस्कस की थी कि उसके बारे में वो बता नहीं पाया था। मिसाल के तौर पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में नहीं बता पाया था। तो ये दो पॉइंट हमारे यहाँ के रहने वाले हैं जिनको फिर आंसर करने के लिए आया था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो देखें, जो हमारे पास पहला ऑब्जेक्शन था कि क्या सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, तो इन द पर्सपेक्टिव ऑफ हीट इंजन जो लॉर्ड केल्विन ने स्टेटमेंट दी, उसने ये कहा कि ये इम्पॉसिबल है एक हीट इंजन के लिए कि वो कन्वर्ट कर सके सारी की सारी हीट को फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर, यानी हॉट कोल्ड रिजर्वायर की ज़रूरत ही ना पड़े। जो हॉट रिजर्वायर में सारी की सारी हीट मौजूद है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, यानी सिंगल रिजर्वायर से हीट को लेना और उसको कन्वर्ट कर देना सारे का सारा वर्क में। ये चीज़ इम्पॉसिबल है किसके लिए, एक हीट इंजन के लिए, कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू कन्वर्ट हीट टेकन फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर इंटायरली इनटू वर्क विदाउट लीविंग एनी चेंजेस इन द वर्किंग सिस्टम। वर्किंग सिस्टम से मुराद कि वो विदाउट एक्सपेलिंग या विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू द सराउंडिंग, कि वो सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में तो मालूमात ही नहीं दे पाया था कि भाई हीट को फ्लो होने के लिए जो है वो जहाँ पे हॉट बॉडी की ज़रूरत है वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस के लिए कोल्ड बॉडी की भी ज़रूरत है। तो देयरफॉर ये चीज़ नामुमकिन है एक हीट इंजन के लिए कि वो सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, यानी उसकी जो एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं हो सकती। तो देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट इन एनी हीट इंजन अ सिंगल हीट रिजर्वायर नो मैटर हाउ मच एनर्जी इट कंटेन्स कैन नॉट बी मेड टू परफॉर्म एनी वर्क। कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस हीट इंजन के केस में ये कोल्ड रिजर्वायर मौजूद ना हो तो इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि हॉट रिजर्वायर में कितनी ही एनर्जी क्यों नहीं मौजूद है, कितना ही हॉट टेम्परेचर या हीट कंटेंट क्यों नहीं मौजूद है, आपके पास इसमें से किसी भी किस्म का जो इंजन है वो किसी भी किस्म का वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में भी तो हीट मौजूद है ना, जो सूरज से रोशनी आती है वो एटमॉस्फेयर में जज़ब होकर रह जाती है। तो क्या उस हीट से जो है वो हम यूज़फुल वर्क क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते? तो इसकी वजह ये है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक्ट करता है एज ए सिंगल सोर्स ऑफ हीट, एज ए सिंगल रिजर्वायर। उसके लिए हमारे पास कोई किसी किस्म की सिंक नहीं होती। अदरवाइज़ फिर तो हम एटमॉस्फेयर में जो सूरज की ट्रैप्ड शुदा हीट है उसको भी तो इस्तेमाल करके हम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए फिर हमें हीट की सिंक की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि सारे का सारा जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर एक सिंगल रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है। तो देयरफॉर हम एटमॉस्फेरिक हीट या एटमॉस्फेयर में जमा शुदा हीट को यूज़फुल वर्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही बेसिक थीम था किसका, लॉर्ड केल्विन का, कि हीट इंजन के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो सिर्फ सिंगल रिजर्वायर का इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी हीट को जो है वर्क में कन्वर्ट कर सके विदाउट रिजेक्टिंग इट टू द कोल्ड रिजर्वायर, बल्कि इसके लिए नेसेसरी है कि वो कोल्ड रिजर्वायर मस्ट होगा, तभी हीट इंजन वर्क कर सकेगा। और अगर आप कोल्ड रिजर्वायर लगा भी देंगे तो ये नामुमकिन है कि सारी की सारी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो सके, यानी उसका जो एफिशिएंसी है किसी भी हीट इंजन की वो 100% नहीं हो सकती, वो 100 नहीं हो सकती है। इज़ दैट क्लियर? अब जो सेकेंड ऑब्जेक्शन था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, वो क्या था कि वही डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में नहीं बता पाया था कि, तो इस चीज़ को जो है वो फिर आंसर किया था कि इसने रुडोल्फ ने। इसने जो है वो अपनी स्टेटमेंट में ये बताया कि देखें, जिस तरह से आपके पास एक कोई स्टोरी है, यानी कोई घर है, उसमें 2 फ्लोर्स हैं। एक नीचे वाला फ्लोर है, उसको आप जो है वो फर्स्ट फ्लोर कह दें और ऊपर वाले को आप सेकंड फ्लोर मान लें। तो एक पानी की टंकी जो कि सेकंड फ्लोर पे पड़ी है, उससे अगर पानी आप फर्स्ट फ्लोर में लाना चाहते हैं तो आपको किसी मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
वो पानी आप उस सेकंड फ्लोर की टैंकी से फर्स्ट फ्लोर की टैंकी में या फर्स्ट फ्लोर में इजीली जो है विदाउट एनी इलेक्ट्रिक मोटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको नीचे ला सकते हैं। बट अगर आपने फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में, यानी जो बोरिंग है वो फर्स्ट फ्लोर के पास हुई है, उससे आपने वापस टैंकी में पानी भरना है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ पाइप लगा के आप उसमें भर लें, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेसिपेशन करनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ पे वो पानी की टैंकी भरी जा सकती। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में तो खुद ब खुद फ्लो हो जाएगी, बट कभी भी वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में खुद ब खुद फ्लो नहीं हो सकती विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिवन बाय द रुडोल्फ क्लेशियस। बात समझ में आ गई? तो देखें इन्हीं दो, यानी बेसिकली इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब अल्टीमेटली एक ही है, ठीक है, लेकिन क्या है, इनका अंदाज़े बयां अलग है। दोनों ने ऑब्जेक्शन ख़त्म किया किसका, फर्स्ट लॉ का। ये जो इसमें लिखा हुआ है E इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी ये E से मुराद बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। जिस तरह से आप हीट इंजन के बारे में पढ़ते हैं ना, उसकी एफिशिएंसी, इसी तरह से जो आपके पास है रेफ्रिजरेटर्स, तो उसके केस में होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीट इंजन के केस में ये था कि ये कभी भी 100% नहीं हो सकता, और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के नॉट बी इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर वाले केस में, बट इनकी कंडीशंस आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। तो देखें जी, ये सेकेंड लॉ ही था कि जिसने हमें इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया, इस बात का आंसर किया कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है वो हीट से वर्क को एक्सट्रैक्ट कर सके, तो इसके लिए सिर्फ हॉट रिजर्वायर से काम नहीं चलेगा, बल्कि कोल्ड रिजर्वायर का होना भी ज़रूरी है। आल्सो फ्रॉम द फिगर, हीट सोर्स QH रिजेक्ट्स हीट टुवर्ड्स द हीट सिंक QC एट लो टेम्परेचर, while some heat is converted into mechanical work which can be given as W is equals to QH minus QC। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली वही हीट इंजन वाली आपके पास फिगर है जी, कि आपके पास क्या हो रहा है कि ये जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट है, इससे ये जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट है, ये अगर रिजेक्ट कर लीजिए, देखिए ना, Q1 वो हीट है जो कि इंजन हॉट रिजर्वायर से लेता है, और Q2 वो हीट है जो कि इन्वायरमेंट में रिजेक्ट होती है। तो Q1 से अगर Q2 निकाल दी जाए, जो ली गई उसमें से जो एक्सट्रैक्ट हो गई वो अगर निकाल दी जाए, तो पीछे क्या बचता है, पीछे वो वर्क बचता है जो कि इस हीट से परफॉर्म हुआ। तो वही बात उसने मैथमेटिकली यहाँ पे लिखी है कि जो QH है, यानी हॉट रिजर्वायर से ली गई हीट माइनस उसमें से जो कोल्ड रिजर्वायर को दी गई हीट है, ये अगर आप माइनस कर लें तो पीछे आपके पास जो हीट बचेगी उससे क्या होगा, फ़र्क होगा। ये इक्वेशन याद रखिएगा, ये आगे हमें जो है वो काम आएगी जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन साइक्लिक प्रोसेस, चूँकि हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो आपके पास सब्सटेंस है वो अपनी इनिशियल स्टेट में रिटर्न हो जाता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस लॉ के फीचर्स क्या हैं कि इस लॉ ने ये हमें कंडीशन बताई कि क्या कंडीशन अप्लाई करके आप हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क में। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि जहाँ पे हॉट रिजर्वायर ज़रूरी है वहीं पे कोल्ड रिजर्वायर का भी होना ज़रूरी है। और आल्सो इसने हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में भी बताया कि हीट हॉट से कोल्ड में खुद ब खुद फ्लो होगी, बट कोल्ड से हॉट में खुद ब खुद फ्लो नहीं हो सकती है। तो दिस इज़ योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। होप्स हो कि इसको आप फर्स्ट लॉ के साथ रिलेट करके अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। फिर भी अगर किसी किस्म का कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। मज़ीद लेक्चर्स के लिए जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट।